बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते, उसका 2 प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया था पिछले वीडियो में। और आज हम लोग उसी पाठ का शेष प्रश्न करेंगे। तो उन 2 प्रश्नों के बाद जो कि निबंध से शीर्षक के अंतर्गत थे, और उसमें हम लोगों ने पहला प्रश्न किया था, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया था कि प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। और आज हम लोग इसका अगला प्रश्न 3 करेंगे, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न 3। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 3 का। यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों को देखने के बाद भी, यहाँ लिखना है कि प्राकृतिक चीज़ों को देखने के बाद भी हेलन केलर जो है वो उनको आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जब घूमने के बाद भी उनकी मित्र को कुछ नहीं दिखाई देता है तो वो कहती हैं कि कुछ खास तो नहीं। तो यहाँ पे उत्तर 3 निबंध से शीर्षक के अंतर्गत है। निबंध से, और यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर 3, प्राकृतिक चीज़ों को देखने के बाद भी, प्राकृतिक चीज़ों को देखने के बाद भी जब हेलन की मित्र ने जब हेलन की मित्र ने कहा कि उसने कुछ खास नहीं देखा है, कहा कि उसने कुछ खास नहीं देखा, कुछ खास नहीं देखा, तो हेलन को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। तो हेलन को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मित्र कुछ देखना ही नहीं चाहती, उसकी मित्र कुछ देखना ही नहीं चाहती। वह उन चीज़ों को ढूंढ रही थी, वह उन चीज़ों को ढूंढ रही थी जो उसके आसपास नहीं है, जो उसके व्यक्ति के पास जो नहीं होता है वो केवल उसी को पाना चाहता है, जो उसके आसपास नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखिका को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है।
अब अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न 4 कि हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर या सूंघकर पहचान लेती थी। तो जिनको दिखाई नहीं देता है उनको ये शक्ति बहुत जो है उनके लिए महत्वपूर्ण होती है और वो छूकर या सूंघकर चीज़ों को पहचानते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे प्रश्न 4 कि हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। तो हेलेन केलर प्रकृति की उत्तर 4 है ये, उत्तर 4 हेलेन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ों प्रकृति की अनेक चीज़ों प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, पेड़ की चिकनी छाल, पेड़ की चिकनी छाल, टहनियों में नई कलियों, टहनियों में नई कलियों, टहनियों में नई कलियों, फूल की पंखुड़ियों की बनावट को, फूल की पंखुड़ियों, पंखुड़ियों की बनावट को छूकर, बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। और सूंघकर पहचान लेती थी। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है। कि यानी कि इस नियामत से, नियामत यानी कि ये जो हमें ईश्वरीय देन मिली है आँख, इसके द्वारा हम अपने जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से यानी कि रंग बिरंगे जो है एहसास से, खुशियों से हम लोग भर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर 5 और उत्तर 5 में है कि हमारी आँखें अनमोल होती हैं, हमारी आँखें अनमोल होती हैं, हमारी आँखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती, संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है, आँखों से ही है। यानी कि अगर आँखें हैं तो हमारी जीवन में खुशियाँ हैं, आँखों से ही है। जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं, अतः यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है। संसार की, यहाँ पे जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं, जीवन के सभी रंग
आँखों से ही है, आँखों से ही है। अतः यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है। अतः यह ज़िंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है। इससे ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है। रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है। और संसार की खूबसूरती को देखकर और हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे। एक वाक्य और है इसमें, जिसे कि हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे साफ नहीं दिखेगा। तो इसके बाद ऊपर से लिखना है। तो इसमें जो है और, इसके बाद और, यहाँ पर और संसार की खूबसूरती को देखकर और संसार की खूबसूरती को देखकर और संसार की खूबसूरती को देखकर अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। भुलाया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न की इस नियामत से ज़िंदगी को जो है खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा जा सकता है। और इसीलिए जो है यहाँ पर उत्तर में कि ये जो नियामत है, जो हमें ईश्वरीय देन मिली है आँखें, ये हमें जीवन को खुशियों से भर देंगी। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर निबंध से आगे। और निबंध से आगे में यहाँ पर दिया है कि आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा, देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो ये मित्रों से बातचीत करना है। और ये सबके अनुभव इसमें अलग अलग हो सकते हैं। सब लोग अलग अलग जगह से जाते हैं, आते हैं, तो उनके अनुभव जो है अलग होंगे। तो इसे छात्र स्वयं करेंगे और उन्होंने घर से निकलते जो है जो कुछ भी देखा है, सुना है, उसे यहाँ पे 4-5 वाक्य में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है कि कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी। इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो कान से न सुन पाने के कारण आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे 4 वाक्य लिखेंगे। तो शुरू करते हैं निबंध से आगे का प्रश्न 2। और पहला प्रश्न छात्र स्वयं से करेंगे, उन्होंने जो देखा और सुना है घर से निकलने के बाद। तो घर से आते हुए रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न करेंगे। और दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे
निबंध से आगे। तो अब यहाँ पर निबंध से आगे का हम लोग उत्तर 2 करेंगे। और इसमें जो है दिया हुआ है कि कान से न सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। कान से न सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। कान से न सुन पाने पर बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आती हैं, और आँखें तो सब कुछ देखती हैं। आँखें तो सब कुछ देखती हैं, आँखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाते, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। मूक फिल्म देख रहे हैं। बंद कानों से मूक फिल्म देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि उसमें भी पहले जो मूक फिल्में हुआ करती थी जिसमें कि कोई आवाज़ नहीं होती थी, तो यहाँ पर जो है न सुन पाना बिल्कुल मूक फिल्म देखने की तरह होता था। और न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का न सुन पाने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता होगा। आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता होगा। तो वो अपने विचारों का सही रूप से आदान प्रदान नहीं कर पाता होगा। तो इस तरह से जो है कान से न सुन पाने के कारण आसपास की दुनिया बहुत ही विचित्र लगती है, क्योंकि न सुन पाने के कारण वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता और न ही उसे महसूस कर सकता है कि वो क्या बोले हैं। और अब है यहाँ पे प्रश्न 3 कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो।
तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर और चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो यहाँ पर जो है ये लिखना है कि उनसे हम क्या प्रश्न कर सकते हैं। तो उसके अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर 3 हम लोग लिखेंगे। उसके अनुभव जानने के लिए, उसके अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला कि किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है, किसकी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कैसे अनुमान लगाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को चख कर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं। किसी भी चीज़ को चख कर वे क्या हैं और कैसा अनुभव करते हैं। किसी भी चीज़ को चख कर वह क्या है और कैसा अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं। तो ये जो है उनसे पूछा जा सकता है। और अब है यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं। क्या आप पक्षी की आवाज़ सुनकर उसका नाम बता सकते हैं। उसका नाम बता सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है। यह यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो अब इसकी जो एक पंक्ति बाकी है वो हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। इसी प्रश्न का शेष भाग हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है यह कैसे संभव हो पाता है। यह कैसे संभव
हो पाता है। तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि ये पक्षी कौन सा है और ये किसकी आवाज़ है और पक्षी कौन सा है? और क्या आप सूंघ कर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है? चौथा, क्या आप सूंघ कर बता सकते हैं? क्या आप सूंघ कर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है? कि यह कौन सा फूल है? तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया। और सूंघकर और भी हो सकता है। सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ का अंदाज़ा किस हद तक लगा पाते हैं? सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ का अंदाज़ा सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ का अंदाज़ा किस हद तक लगा सकते हैं? किस हद तक लगा पाते हैं? तो इस तरह से जो नहीं सुन पाते हैं वो किस तरह से इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं और वो बता पाते हैं कि ये किस चीज़ की सुगंध है और ये कौन सा फूल है और ये किसकी आवाज़ है। तो ये जो है खाने पीने की चीज़ों में भी सूंघ कर और चख कर वो बता सकते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग निबंध से आगे के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर ये सभी प्रश्नों को, जिसमें कि एक प्रश्न जो है वो बच्चे स्वयं से करेंगे, प्रश्न 1 निबंध से आगे का, और दूसरा तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है और बच्चे अपने मन से भी इसमें बना सकते हैं प्रश्न। और अब जो चौथा प्रश्न है, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो, सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। तो आँखों के अलावा हम लोग इन इंद्रियों से जो है चीज़ों का एहसास करते हैं, उसे पहचानते हैं। तो इसमें जो है सुनकर, जैसे कि कोयल का मधुर स्वर, कौए की कर्कश आवाज़ और माँ की नाराज़गी भरी पुकार, और गीत सुनकर गायक की पहचान। और चख कर जो है वो सेब या आम की मिठास, अचार की खटास, मिर्च का तीखापन और इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन और कड़वी दवा, ये जो है चख कर पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो है आँखों के अलावा जो है ये जो 4 इंद्रियां हैं, सूंघकर और सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर, तो इनके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और सूंघकर, जैसे कि हम लोग सूंघते हैं, फूलों की सुगंध जो है, अलग अलग फूलों की अलग अलग सुगंध होती है, तो उसको जो है हम लोग सूंघ कर पहचान लेते हैं। फूलों की सुगंध और पक रहे भोजन की सुगंध, जब भोजन पकता रहता है तो उसकी सुगंध से पता चल जाता है कि क्या पक रहा है। और गैस का रिसाव, और जब गैस जो है निकलती है, जो है रिसती है, लीक होती है कभी कभी गैस, तो वो उसकी महक से, उसकी गंध से पता चल जाता है कि ये गैस है। और छू कर के हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे बर्फ़ की ठंडक और आग की गर्मी। अगर कोई चीज़ गर्म है तो छूकर हम लोग समझ जाते हैं कि ये गर्म है। और कपड़े के प्रकार की जानकारी, छूकर कि ये मोटा कपड़ा है कि पतला कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है कि सूती कपड़ा है या रेशमी कपड़ा है, तो ये जो है कपड़े को छूकर पहचाना जा सकता है। और शरीर का तापमान, सब बच्चों तुम लोग देखे होगे कि
घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादातर लोग हाथ से जो है माथे को छूते हैं और देखते हैं कि कहीं गर्म तो नहीं है, और छू कर वो समझ लेते हैं कि शरीर का तापमान कम है या ज़्यादा है। तो इससे जो है पता चलता है कि तबीयत जो है कहीं बुखार तो नहीं है, ज्वर तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर, इन सब के द्वारा हम क्या क्या पता कर सकते हैं ये लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर इतना ही करेंगे, और उत्तर 4 और भाषा की बात ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।